हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विन पर। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्पीडी वार्षिकांक। स्पीडी वार्षिकांक जो आता है, स्पीडी वार्षिकांक 2022 जो अप्रैल महीने में आया हुआ है। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इससे मिलने वाले हैं। तो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे जीआई टैग जो है, जो 2021 में दिए गए विभिन्न टैग हैं। 2021 में 19 से 21 तक के लिए इसमें दिए गए हैं। उन जीआई टैग्स के बारे में आज हम लोग देखेंगे। देखिए, जो जीआई टैग है इसका एक्ट आया था 1999 में, 1999 में एक्ट आया और ये 2003 से लागू किया गया। यानी जो एक्ट था जीआई टैग का, ये 1999 में पास हुआ और 2003 से इसको लागू किया गया था। 2004 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। और जो जीआई टैग है ये 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को 10 वर्ष के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। उसके बाद अगर दोबारा इसको फिर से रजिस्टर्ड करवाना होता है आगे बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं हम लोग इसमें जो विभिन्न जीआई टैग दिए गए हैं 2020-21 में, उनके बारे में। तो पहला बात करते हैं सिरार खोंग। सिरार खोंग क्या है? ये सिरार खोंग मिर्च है, इसी को हाथी मिर्च बोला जाता है। ये कहाँ का है? मणिपुर का। यानी मणिपुर के हाथी मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और उसी के साथ तामेंग लोंग संतरा। तामेंग लोंग संतरा जो है ये भी मणिपुर का उत्पाद है। मणिपुर में उत्पादन होता है इसको जीआई टैग दिया गया है। फिर है टेराकोटा। तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है गोरखपुर, यूपी का गोरखपुर। यानी गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। फिर एडियूर मिर्च। एडियूर मिर्च जो है ये केरल की है। यानी एडियूर मिर्च के लिए केरल को जीआई टैग दिया गया है। और कट्टी कट्टू आम जो है ये भी केरल का जीआई टैग प्रोडक्ट है। उसके आगे बात करते हैं सोहराई खोवर पेंटिंग। सोहराई खोवर पेंटिंग जो है इसके लिए झारखंड को जीआई टैग दिया गया है। फिर है कोविल पट्टी कदलाई मिठाई। यानी मूंगफली कैंडी जो होती है, गुड़ और मूंगफली की जो पट्टी बनती है, मिठाई बोलते हैं उसको, कैंडी बोलते हैं इसको। इसके लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। यानी कोविलपट्टी कदलाई मिठाई के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है, जिसको मूंगफली कैंडी बोलते हैं। फिर पलानी पंचतीर्थम, ये भी तमिलनाडु को दिया गया है। पलानी पंचतीर्थम क्या है? एक प्रसाद है मुरुगन मंदिर का, वहाँ के लिए तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। और कन्याकुमारी लौंग के लिए भी तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं तावलोह पुआन और पानडुम और नोगोते खेह शॉल। ये जो जीआई टैग है इसका मिजोरम को दिया गया है। क्या क्या है? तवलोह पुआन, पानडुम और खेह सॉल। नोगोते खेह सॉल, इसका जीआई टैग मिजोरम को दिया गया है। फिर वाडा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज के लिए महाराष्ट्र को जीआई टैग दिया गया है। खाजा, खाजे मिठाई, एक तो बिहार के खाजा को दिया गया है और दूसरा ये खाजे मिठाई है। और हरमल मिर्च तथा मिंडोली केला, इसके लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया है। फिर है थिरूर पान का पत्ता और मरयूर गुड़। थिरूर पान का पत्ता और मरयूर गुड़ के लिए केरल को जीआई टैग दिया गया। करपुर पेंटिंग और कलाकुरुचि वुड नक्काशी, यानी लकड़ी पर जो नक्काशी होती है उसका एक नाम है कलाकुरुचि। तो ये तमिलनाडु को दिया गया है इसका जीआई टैग। फिर विलो क्रिकेट बैट, ये कश्मीरी वुड जो होती है उसका विलो क्रिकेट बैट बनता है। विलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम के लिए जम्मू कश्मीर को जीआई टैग दिया गया है। जो विलो वुड क्रिकेट बैट है इसका काफ़ी अच्छा बैट होता है, लोग इसी को प्रेफर करते हैं। कोल्हापुरी चप्पल,
कोल्हापुरी चप्पल के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र को संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया गया है। फिर नागा खीरा, नागा खीरा नागालैंड का खीरा है, यानी नागा खीरा, इसको याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नागा खीरा नागालैंड का। उसके बाद चुली का तेल और चंबा चप्पल, चुली का तेल और चंबा चप्पल ये हिमाचल प्रदेश को दिया गया इसका जीआई टैग। तो कंदमाल हल्दी हल्दी और उड़ीसा का रसगुल्ला, कंदमाल हल्दी उड़ीसा का जीआई टैग है, और रसगुल्ला ये भी उड़ीसा को जीआई टैग दिया गया है। अब देखिए ये जो रसगुल्ला था ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों में विवादित था, तो दोनों को दिया गया है, पश्चिम बंगाल के रसगुल्ला को भी और उड़ीसा के रसगुल्ले को भी जीआई टैग दिया गया। फिर तौलिया रुमाल, तौलिया रुमाल तेलंगाना का जीआई प्रोडक्ट है। फिर ईदू मिस्सी कपड़ा, ईदू मिस्मी कपड़ा जो है ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग प्रोडक्ट है। अगला देखते हैं डिंडीगुल के ताले, डिंडीगुल ताला और तिरुभुवनम साड़ी, ये तमिलनाडु का जीआई टैग है। डिंडीगुल ताले और तिरुभुवनम साड़ी तमिलनाडु का है। श्री विल्लुपुत्थूर पलकोवा, ये भी तमिलनाडु का दूध की मिठाई होती है, श्री विल्लुपुत्थूर पलकोवा ये भी तमिलनाडु का जीआई प्रोडक्ट है। फिर आगे सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी राजस्थान को दिया गया है, सोजत की मेहंदी के लिए जीआई टैग राजस्थान को दिया गया। फिर जीरा फूल चावल, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ को दिया गया जीआई टैग। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल, इसके लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल के लिए कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। चुनार बलुआ पत्थर ये उत्तर प्रदेश को दिया गया है इसके लिए। इरोड हल्दी और कंडांगी साड़ी ये तमिलनाडु को जीआई टैग दिया गया है, इरोड हल्दी और कंदांगी साड़ी के लिए। फिर है कुर्गू चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, ये कर्नाटक को जीआई टैग दिया गया है। और वहीं पे वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, इसके लिए केरल को दिया गया है। यानी अरेबिका कॉफ़ी अगर पूछा जाए तो कर्नाटक और रोबस्टा कॉफ़ी पूछा जाए तो केरल। सुंदरबन शहर और मिहिदाना मिठाई, सुंदरबन शहर और मिहिदाना मिठाई के लिए पश्चिम बंगाल को जीआई टैग मिला है। अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, अब देखिए ये था चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी ये आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। फिर बाबा बूदन अरेबिका कॉफ़ी ये कर्नाटक, यानी बाबा बूदन की पहाड़ी जो है कर्नाटक में है, उसी से याद रखिए बाबा बूदन अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी भी कर्नाटक, और अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को। पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग, यानी पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग इसके लिए गुजरात को दिया गया है जीआई टैग। डले खुर्सीनी यह क्या है, मिर्च है, इसके लिए सिक्किम को दिया गया है जीआई टैग। फिर क्या है काले चावल, यानी चाखाओ, जिसको चाखाओ बोलते हैं, काले चावल, चाखाओ चावल या काले चावल, इसके लिए मणिपुर को दिया गया है जीआई टैग। और मिथिला मखाना, मिथिला मखाना और सिलाव खाजा, देखिए खाजे जो था ऊपर हमने आपको दिखाया था खाजे, ये खाजे मिठाई ये गोवा के लिए था, और यहाँ पर क्या है सिलाव खाजा, यह है सिलाव खाजा, यह है बिहार के लिए। और अगर केवल खाजे पूछा जाए खाजे तो यह है गोवा के लिए। तो मिथिला मखाना, सिलाव खाजा, मधुबनी पेंटिंग ये बिहार को जीआई टैग दिया गया इसका। फिर हापुस आम और सांगली हल्दी ये महाराष्ट्र को दिया गया है इसका जीआई टैग। जर्दालू आम, कतरनी चावल और शाही लीची ये भी बिहार के जीआई टैग प्रोडक्ट हैं। जुडीमा वाइन यानी शराब है, जुडीमा वाइन चावल से बनती है, जुडीमा वाइन और तेजपुर लीची इसके लिए असम को दिया गया है जीआई टैग। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश को जीआई टैग है इसका, और अलीदाबाद द्रोका ये तेलंगाना को इसका जीआई टैग दिया गया है। तो ये थे उत्पाद जिनको स्पीडी की बुक में कवर किया गया है जीआई टैग 2019 से 21 के लिए।
और इसी में देखिए ये जो हमने पहले बताया जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को पहला जो भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था 2004-5 में, इसको दिया गया था। पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है। और ये जो एक्ट है ये 1999 का था और इसको लागू किया था 2003 में। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। आगे हम लोग कवर करेंगे इसी के बारे में, देखेंगे जो स्टेट वाइज हैं। जैसे एक राज्य हो गया, कोई स्टेट ले लेंगे, ठीक है, उसके जितने भी जीआई प्रोडक्ट दिए गए हैं सभी जीआई प्रोडक्ट को एक साथ कवर करेंगे। यानी एक स्टेट पर्टिकुलर हो जाएगा और फिर उसके जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं उनको एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। और फिर जो कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं, जैसे हल्दी है, तो हल्दी जितनी भी प्रकार की हल्दी दी गई हैं, जितनी इरोड है, सांगली है, तो इन सभी को कवर कर लेंगे उनके राज्य के साथ। मतलब कहाँ कौन सी हल्दी किस राज्य को उसका प्रोडक्ट जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।